कि एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि साहब जंग रुकनी चाहिए, बहुत हो गया, जो बाइडेन ने कहा, और दूसरी तरफ ये कि 40,000 पहले से फौज वहां पे अमेरिकन अमेरिकन फौज मौजूद है और फौज भेज रहे हैं। क्या मकसद क्या है इनका? और फिर ये इंसानियत की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब हम तो इंसानियत पसंद लोग हैं, दुनिया में इंसाफ कायम करना चाहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये है क्या इनकी? ये क्या प्लानिंग है? क्या ये वाकई ईरान को टारगेट करना चाहते हैं? और क्या फजील साहब आपको लग रहा है कि ईरान को टारगेट करना इतना आसान है? जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और एक और पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है कि जहां से दुनिया जुड़ी हुई है, कोई एक जहाज जा नहीं पाएगा। अभी आप देखिए कि रेड सी को हौती ने रोक दिया तो पसीने छूट रहे हैं, चीजों की कीमतें बढ़ गई। अगर ईरान ने ऐसा किया तब क्या होगा? लेकिन ये सब कौन कर रहा है? कैसे देख रहे फजील साहब? देखिए, अमेरिका जो है बहुत सुपर पावर है और हर सुपर पावर का अपना एक ईगो होता है। अमेरिका का ईगो है और दुनिया भर को मक्कारी ये अमेरिका ने सिखाई है। दुनिया बहुत शरीफ थी, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को आज मक्कारी सिखा दिया और अगर मक्कारी का जवाब भी मक्कारी से दिया जाता है। आज यही कारण है, आप बार-बार कहते हैं ना कि ओआईसी, यही ओआईसी की वजह है कि ओआईसी खुल के नहीं सामने आ रहा है। जब वो खुल के नहीं आ रहा है, तो फिर ये भी क्यों खुल के आएंगे? सारी चीजें कोल्ड वार में चल रही हैं। अमेरिका एक तरफ 40,000 जंगी बेड़ा वहां छोड़ रखा है और दूसरी तरफ सीज फायर। और इतने दिन से हम सुन रहे सीज फायर, 1 साल से सुन रहे, लेकिन सीज फायर क्यों नहीं हो रहा? लेकिन सीज फायर के नाम पर और जब हुती मारता है कोई जहाज, तब इनको सीज फायर याद आने लगता है। और आज इलेक्शन में फंसा अमेरिका। अमेरिका इलेक्शन में फंसा है, इसलिए डिप्लोमेटिक टॉक है ये कूटनीतिक चाल है कि किसी तरह से 3-4 महीना इस लड़ाई को रोक दिया जाए। क्योंकि अमेरिका को पता है कि इज़राइल इतना ना टूट चुका है, वो दिखा नहीं पा रहा अपना दर्द, किसी को कह नहीं पा रहा है। दुनिया में फिलिस्तीन, हमास, लेबनान, जितने भी कंट्री हैं, सब लोग अपने दर्द को बता सकते हैं, लेकिन इज़राइल अपने दर्द को बता नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो दर्द बता देगा तो दुनिया में उसकी पावर खत्म हो जाएगी। कितने सैनिक मरे आज तक पता है दुनिया को? हमारे कितने सैनिक मरे इज़राइल के? नहीं बताया। कितना उसका नुकसान हुआ? कभी नहीं बताया। क्योंकि यही तो उसका ताकत है, अगर वो बता देगा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की ये चाल है, किसी तरह से 4 महीना इस युद्ध को हल्का कर दिया जाए या रोक दिया जाए। और अगर ये लोग इस बार चूक गए, अमेरिका की जाल में फंस गए, तो 4 महीने के बाद जब इलेक्शन खत्म होगा, इज़राइल को आगे करके अमेरिका पूरी तरह से इन लोग को लड़ाई में झोंक देगा, पूरी ताकत को झोंक देगा और फिर लड़ाई बहुत मुश्किल के दौर से आएगी। इसलिए ये तो इतने राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं, सबको ये बात अंदाजा होगी। जब हम ये बात बोल रहे हैं, तो इन लोगों को भी तो पता ही होगा ना कि अमेरिका क्या चाहता है। तो इसलिए अभी अमेरिका जो चाल चल रहा है, मैंने आपसे कहा कि मक्कारी जो है ना, पूरी दुनिया को अमेरिका ने सिखाया है। अब क्या करे, एक कंट्री अगर मक्कारी करती है, दूसरी कंट्री को भी उसका जवाब में तैयारी रखनी पड़ती है। तो ये लो, और यही बात मैंने कहा आपसे, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद जो खामोशी है ना, ये अमेरिका को परेशान कर रही है। ये तो चाहते हैं कि जमीनी वार शुरू हो जाए उधर से, ताकि हमको मारने का मौका मिले। लेकिन वो लोग जमीनी वार नहीं कर रहे। ये मौका इज़राइल को दे रहे हैं कि आप शुरू करिए, हम लोग नहीं शुरू करेंगे। इनके पास पता है कि हमारे आप गए थे हमास के अंदर ज़मीनी युद्ध करने, क्या रिजल्ट आया? वापस आना पड़ा उनको। इनको भी पता है कि हमारे पास वेल ट्रेन्ड सैनिक नहीं है, हम ज़मीनी युद्ध नहीं कर सकते। तो एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि ये जंग कहीं सीज़फायर की तरफ नहीं जा रही। ये जंग होगी और बेहतरीन आपको रोकूंगा फजील साहब, मैं आपको रोकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज मैं यहाँ पे दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जो लोग हैं जो बड़ी तादाद में हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को रोकने में आयरन डोम नाकाम। 15 लाख सयूनी यानी इजरायली पनाह गांवों में छिप गए हैं। ये यहाँ खबर आ रही, शहर न्यूज एजेंसी ने दिया है कि हिजबुल्लाह ने मकबूजा शहर हैफा के अतराफ के इलाकों और लेबनान के सरहद के करीब मुतादिद सयूनी यानी इजरायली फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। ऐनी शाहिदों यानी चश्मदीद ने शहर हैफा के अतराफ में पै दर पै मुतादिद धमाकों की आवाजें सुने जाने की खबर दी है। मौसूला फुटेज और ऐनी यानी चश्मदीद शाहिदों के मुताबिक, गवाहों के मुताबिक, सयूनी हुकूमत का आयरन डोम
एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। एक रिपोर्ट में हैफा एयरपोर्ट पर खतरे का सायरन बजने की खबर भी दी गई है। इजरायली मीडिया ने भी हैफा के नजदीक किरियात आता में मिसाइल गिरने के बाद आग लगने की खबर दी। इसके अलावा सयूनी मीडिया के मुताबिक किरियात आता और तमरा और शिफा उमरों में खतरे के सायरन बज उठे हैं। सयूनी फौज के मीडिया ने भी एतराफ किया है कि अल जलील और हैफा पर 10 मिसाइल दागे गए हैं। ये बिल्कुल ताजा रिपोर्ट यहाँ पे आई है, ताजा खबर यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल ये ताजा खबर मैं अपडेट कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए उधर हिजबुल्लाह ने एक मुख्तसर बयान में बताया है कि अल जायूर में गासिब सयूनी फौजियों के एक अड्डे पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह लेबनान ने एक बयान जारी करके बताया है कि उसने मंगल की सुबह शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन में गासिब सयूनी हुकूमत के चंद फौजी मराकज पर तोपों से गोलाबारी की है। इसके साथ ही ताजा खबर यह आई है कि तिल अबीब में जो मोसाद का अड्डा है वहां पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के काफी जवान जो है वो वहां पे मारे गए हैं। और अब हालांकि बात यह है कि अभी जैसा फदील साहब ने कहा कि इजराइल जो है वो डरता है, वो सच्चाई जो है नहीं बताता है कि उसके कितने लोग मारे गए, वो नहीं बताता है कि कितने लोगों ने अपनी फौज छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है, कितने लोग ने मेडिकल लगा दिया है और कितने पदाधिकारी, यहां तो कम से कम यह है कि लोग शहादत दे रहे हैं, ये कमांडर वो कमांडर। लेकिन फदील साहब ये नहीं बताया जाता कि इजराइल के कितने कमांडर ने नौकरी छोड़ दी, डर की वजह से इस्तीफे दे दिए, और ये भी इंसानियत की वजह से भी कि हम बेगुनाहों की जान नहीं लेंगे, इसलिए भी वहां पे ऐसे इस पूरे मामले को अब आप देखें कि बहुत बड़ा रिएक्शन यहां देखने को मिल रहा है। फदील साहब कैसे देखते हैं? फदील साहब देखिए मुमताज भाई, अब ये जंग शुरू किसने की? जंग तो इजराइल की तरफ से शुरू हुई है ना। फिलिस्तीन तो उधर डिफेंस में खड़ा है, अपने को बचाने के लिए लड़ रहा है। और फिलिस्तीन पर कब्जा कौन करना चाह रहा है? इजराइल करना चाह रहा है। अब समस्या ये खड़ी, अब वहां के जो सैनिक हैं इजराइल के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी शहादत जो दे रहे या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका मोटिव क्या है, हमको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इजराइल अगर फिलिस्तीन पर कब्जा भी कर ले और सारे लोग मारे जाएं, तो उससे उनको क्या मिलेगा, हासिल क्या होगा? ये बात उनकी सेना में हो रही है। भाई आपका रीजन सिर्फ आपका अहंकार, ईगो से लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं हम मिटा के छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप मिट भी तो रहे। अवाम आपके खिलाफ है। आज पूरी इजराइल की 90% पॉपुलेशन इस युद्ध के खिलाफ है। उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे सेना में हैं। नेतन्याहू का बेटा तो अमेरिका में बैठा है, लेकिन उनके बच्चे मारे जा रहे हैं। और कोई रीजन हो, आप इजराइल ऐसे दुनिया में जो है पैसा कमा रहा है, सब कुछ है, अब उसकी जिद है कि नहीं हमको फिलिस्तीन लेके रहना है, तो ये आवाम तो पूछ सकती है ना कि भाई आपको, आपके इस युद्ध के पीछे जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, उसका उसका फायदा क्या है? फायदा तो पूछेगी ना जनता। अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता या हासिल करने के पीछे आपका कोई मकसद नहीं है, तो फिर आप क्यों ये युद्ध क्यों थोप रहे हैं? आप अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। पूरी दुनिया टू नेशन थ्योरी के पक्ष में है, पूरी दुनिया साथ खड़ी है। फिलिस्तीन के को अलग राष्ट्र बनाने की प्रस्ताव पास हो चुके हैं, यूएन ने उसको समर्थन दे चुका है, सब कुछ है। आप पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े हैं और अमेरिका की वजह से खड़े हैं। अमेरिका या दूसरी कंट्रियों को इस वक्त इसका कोई सोल्यूशन ये लोग नहीं खोज रहे, ये केवल भ्रम में डाल रहे लोगों को। भ्रम में डाल करके ये सिर्फ लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं कि फिलिस्तीन किसी तरह से हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद अरब हमारे हाथ में आ जाए, जॉर्डन हमारे हाथ में आ जाए, ओमन हमारे हाथ में आ जाए, सीरिया आ जाए, इराक आ जाए। ये पूरा ग्रेटर इसराइल की तरफ इनका मंशा है, और जो मंशा आज दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों ईसाई कंट्री क्यों खिलाफ है? चलो ठीक है, मुसलमान तो साथ दे रहा है, लेकिन इजराइल के ईसाई क्यों खिलाफ है? खुद यहूदी खिलाफ है। अमेरिका में यहूदियों ने मुजाहरा किया, खुद फिलिस्तीन इजराइल में मुजाहरा कर रहे हैं, उनके अपने मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके अपनी कैबिनेट में लोग खिलाफ हैं।
फिर भी डेमोक्रेसी को के आड़ में जो इनका अहंकार चल रहा है, जो अहंकार बोल रहा है, जो इनका ईगो प्रॉब्लम है, इसके चलते बेगुनाह मारे जा रहे हैं। हम इजराइल को भी ये नहीं कहते हैं कि वो उनकी भी जान क्यों जाए, लेकिन एक आदमी की जिद के चलते सबकी जान जा रही है, दुनिया का नुकसान हो रहा है। आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। टू नेशन थ्योरी को सब लोग मान चुके हैं, फिर भी अमेरिका नहीं मान रहा। अमेरिका भी अंदर से मानता है, लेकिन अमेरिका की भी चाल है इसमें। अमेरिका भी ग्रेटर इजराइल तो चाहता है ना, तेल पर कब्जा करना तो अमेरिका का भी सपना है कि हम इजराइल को अपना मुखौटा खड़ा करके और तेल पर कब्जा कर लें। और तेल पर कब्जा करने के लिए ईरान सबसे मिडिल ईस्ट में मजबूत कंट्री है, जो सीधे चुनौती दे रहा है अमेरिका को। बाकी लोग तो नहीं दे पा रहे, लेकिन ईरान तो दे रहा है ना। और जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई मुमताज भाई, ईरान ने शुरू कर दी और इजराइल से शुरू हो गई, जॉर्डन, लेबनान, यमन, ईरान, फिर देख लीजिएगा कि दुनिया का हर वो अमेरिका का विरोधी इनके साथ खड़ा होगा।